अब हम देखते हैं एक्सट्रीमिस्ट फेज 1905 से 1917 के बीच का टाइम पीरियड। इसमें कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। उससे पहले हम जानते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट लीडर कौन कौन थे। तो प्रोमिनेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर के रूप में 4 थे, लाल बाल पाल और अरविंदो घोष। लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल। तो ये 4 लोग लाल बाल पाल और श्री अरविंदो घोष एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। सबसे पहले इसी के बारे में हम जान लेते हैं। पहला, बाल गंगाधर तिलक। ये लोकमान्य तिलक के नाम से प्रसिद्ध थे और ये एक ऐसे एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे जो कंप्रोमाइज करना नहीं जानते थे। और सबसे महत्वपूर्ण लीडर के रूप में एक्सट्रीमिस्ट में बाल गंगाधर तिलक ही थे। बाल गंगाधर तिलक इन्फ्लुएंस थे अगरकर, रनाडे और नेरोजी से। ही लॉन्च्ड 2 न्यूज़पेपर, द केसरी in Marathi and Maratha in English. He organized गणपति फेस्टिवल 1893 में और शिवाजी फेस्टिवल 1895 में। इसके भड़काऊ आर्टिकल लिखने की वजह से ऐसा अंग्रेज का कहना था। इसको मांडले जेल, बर्मा, जो आज का म्यांमार है, में भेज दिया गया। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना करता है बाल गंगाधर तिलक और साथ में ही गीता रहस्यम लिखने का श्रेय भी बाल गंगाधर तिलक को ही जाता है। इसके एक फेमस सेइंग है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। अर्थात स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। नेक्स्ट देखते हैं लाला लाजपत राय। ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर होते हैं पंजाब से और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ आर्य समाज ही फाउंडेड नेशनल स्कूल एट लाहौर और 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन काउंसिल का प्रेसिडेंट भी ये बनता है। इसने साइमन कमीशन को बाइकआउट किया और लाहौर में इसके खिलाफ प्रदर्शन भी किए। इसी दौरान पुलिस के द्वारा इसको बुरी तरह से पीटा गया लाठियों से। इसी में घायल होने के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर देखते हैं बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल ने ऑर्थोडॉक्स हिंदुज्म का त्याग किया और ब्रह्म समाज में इंटर करता है और इसने इंग्लैंड और अमेरिका को भी विजिट करता है। ही फाउंडेड इंग्लिश वीकली न्यू इंडिया। ही लेड द स्वदेशी मूवमेंट। उसने वंदे मातरम की भी स्थापना करी। बिपिन चंद्र पाल बाइकॉट, स्वदेशी, नेशनल एजुकेशन, स्वराज और पैसिव रेजिस्टेंस को आगे बढ़ाता है। अब हम बात करते हैं श्री अरविंदो घोष की। अरविंदो घोष ICS की परीक्षा पास करते हैं रिकॉर्ड मार्क्स से। ग्रीक और लैटिन में रिकॉर्ड मार्क्स से ICS की परीक्षा पास करते हैं। उसने स्टार्ट किया बंगाली डेली युगांतर और साथ में उसने वंदे मातरम में सिडिशियस आर्टिकल को भी लिखा, जिससे लोगों में उत्साह आया, देशभक्ति की भावना आई।
और फाइनली उसने पौंडीचेरी में योगा में अपनी लाइफ को बिताया और रिटायर हो गए राजनीति से। एक्सट्रीमिस्ट के अपने विरोध का जो मेथड पैसिव रेजिस्टेंस थे, मतलब हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर सर्विस को बायकॉट करेंगे, उसके कोर्ट को बायकॉट करेंगे, मतलब बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड स्वदेशी का प्रमोशन करके इन लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन अंग्रेजों के खिलाफ किया। अब कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट हुए हैं इस टाइम पीरियड में 1905 से 1917 के बीच में। जैसे हम इसके अंदर कवर करेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, स्वदेशी मूवमेंट 1905 से 1908 के बीच में, मुस्लिम लीग 1906 में, सूरत स्प्लिट 1907, मोरले मिंटो रिफॉर्म 1909, होम रूल मूवमेंट 1916, लखनऊ पैक्ट 1916। वन बाय हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पार्टीशन ऑफ बंगाल, और इसी में हम कवर करेंगे साथ में बॉयकॉट एंड स्वदेशी मूवमेंट। एक्चुअल में बंगाल पार्टीशन इफेक्ट में आता है 16 अक्टूबर 1905 को, और इस बंगाल के विभाजन का मकसद तो कुछ और ही होता है, लेकिन विभाजन करने के बाद ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल इन दोनों को अलग किया जाता है। ईस्ट बंगाल एक नई प्रोविंस बनते हैं जो बाद में ईस्ट पाकिस्तान बनता है और आज के टाइम का बांग्लादेश। गवर्नमेंट एक्सप्लेन करते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया, डिवीजन क्यों किया, तो उसका तर्क था कि अंडर डेवलप्ड ईस्टर्न रीजन जो बंगाल का है उसका ग्रोथ कराने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि बंगाल बहुत बड़ा क्षेत्र है। लेकिन एक्चुअल में मेन ऑब्जेक्टिव था डिवाइड एंड रूल, क्योंकि उस समय कंट्री का मोस्ट एडवांस रीजन हुआ करता था बंगाल, जहाँ से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत होते थे। तो चाहते थे कि बंगाल का पार्टीशन कर दें, जिससे एजुकेटेड मिडिल क्लास के जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था उसको डिस्ट्रॉय करें, क्योंकि बंगाली इंटेलिजेंसिया बहुत प्रोमिनेंट थे और उसको ब्रेक करने के लिए, एकता को तोड़ने के लिए बंगाल विभाजन करता है। और इसका एक मकसद और होता है कि हिंदू मुस्लिम के बीच में कम्युनल रेखा खींच दें। हालांकि इंडियन नेशनल कांग्रेस यूनानिमसली कंडेम द पार्टीशन ऑफ बंगाल, और इसी संदर्भ में बायकॉट एंड स्वदेशी मूवमेंट प्रारंभ किए गए एंटी पार्टीशन मूवमेंट के रूप में। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने स्वदेशी मूवमेंट का कॉल किया अपने बनारस सेशन में, जो 1905 में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया, और साथ में सपोर्ट किया स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट को। हालांकि लाल बाल पाल इन तीनों ने और साथ में अरविंदो घोष ने इस मूवमेंट को एक्सटेंड करने के फेवर में थे कि रेस्ट ऑफ द इंडिया में इसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, और न सिर्फ यही प्रोग्राम, इसके अलावा स्वदेशी के अलावा अन्य प्रोग्राम भी हम लाएंगे। मतलब
फुल फ्लेज पॉलिटिकल मास स्ट्रगल को प्रारंभ करना चाह रहा था। इसी संदर्भ में 7 अगस्त 1905 को एक रेजोल्यूशन पास करता है आईएनसी की मीटिंग कलकत्ता में, टू बायकॉट ब्रिटिश गुड्स। और ये जो स्टार्ट किया जाता है, जो ब्रिटिश गुड को बायकॉट करने के लिए मीटिंग होती है कलकत्ता में 7 अगस्त 1905 को, ये स्टार्ट किया जाता है। उसका मेन मकसद होता है प्योरली इकोनॉमिक मेजर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। मीन्स इट वाज स्टार्टेड एज ए प्योरली इकोनॉमिक मेजर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तिलक ने इस मूवमेंट को इंडिया के अलग अलग पार्टों में फैलाने की कोशिश करता और फैलाता भी है, जैसे पुणे और मुंबई में तिलक फैलाते हैं। लाला लाजपत राय स्वदेशी मैसेज को पंजाब और नदर्न इंडिया के कुछ हिस्सों में फैलाते हैं। इस तरह से चीज़ें फैलाने की कोशिश होती है। नेक्स्ट इवेंट देखते हैं, मुस्लिम लीग 1906। दिसंबर 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है ढाका में। और इसकी स्थापना करता है, इसको सेटअप करता है नवाब सलीमुल्लाह। और लीग ने पार्टीशन ऑफ बंगाल को सपोर्ट करता है और उसने स्वदेशी मूवमेंट को अपोज किया और उसने डिमांड किया कि हमारे कम्युनिटी के जो मुस्लिम लोग हैं उसके लिए एक स्पेशल सेफ गार्ड होनी चाहिए और उसके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट ऑफ मुस्लिम की बात करी। इस तरह से मुस्लिम लीग की स्थापना ने हिंदू और मुस्लिमों के बीच में कम्युनल डिफरेंसेस पैदा कर दिए। फिर देखते हैं सूरत स्प्लिट होता है। उससे पहले कलकत्ता स्वराज को अडॉप्ट किया जाता है। 1906 का कलकत्ता सेशन दादा भाई नौरोजी की लीडरशिप में होती है, ये उसके प्रेसिडेंट होते हैं और स्वराज एज द गोल ऑफ इंडियन पीपल अडॉप्ट किया जाता है। और नौरोजी in his presidential address declared that the goal of Indian National Congress was self-government of Swaraj like that of United Kingdom. और इसी दौरान मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच काफ़ी डिफरेंसेस होता है, वाद विवाद होता है। स्पेशली मूवमेंट किस तरह से चलनी चाहिए, उसका टेक्निक क्या होना चाहिए, इनको लेकर के दोनों में संघर्ष होता है। 1907 में ये सूरत सेशन में दिखता भी है। तो हम देखते हैं सूरत स्प्लिट कैसे हो जाता है 1907 में। एक्चुअल में जो डिफरेंसेस पैदा होते हैं मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट के बीच में, वो 1907 के सूरत सेशन में देखने को मिलता है। क्योंकि सूरत सेशन 1907 में होते हैं रिवर तापी के किनारे, सूरत में ये सेशन होते हैं, जिसमें एक्सट्रीमिस्ट के रूप में तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल ये सब पार्टिसिपेट करते हैं और मॉडरेट्स के लीडर के रूप में गोपाल कृष्ण गोखले होते हैं। इन दोनों के बीच में काफ़ी बहस होती है और झगड़ा भी हो जाता है। अंत में मॉडरेट की जीत होती है, एक्सट्रीमिस्ट हार जाते हैं और मॉडरेट की ओर से रास बिहारी घोष को प्रेसिडेंट बनाया जाता है सूरत में। और सूरत में 2 भागों में कांग्रेस विभाजित हो जाता है, एक मॉडरेट और एक एक्सट्रीमिस्ट। तो यहाँ सूरत स्प्लिट हो जाता है 1907 में। और इसी का फायदा उठाता है अंग्रेज। उसने एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा जो भी न्यूज़पेपर चलाए गए थे उस पर उसने अटैक करना प्रारंभ कर दिया, उसको सप्रेस करने की कोशिश किया गया। उसके लिए मेन लीडर तिलक को अरेस्ट कर लिया और उसे मांडले जेल
बर्मा, आज के म्यांमार में 6 वर्षों के लिए भेज दिया। इस तरह एक्सट्रीमिस्ट बहुत अकेला पड़ जाता है। एक्सट्रीमिस्ट इफेक्टिव अल्टरनेटिव ऑर्गेनाइज करने के लिए सक्षम नहीं होते हैं और ना ही वो मूवमेंट को आगे सस्टेन कर सकते थे। इसलिए अरबिंदो घोष ने पॉलिटिक्स छोड़ दिया और पौंडीचेरी चले गए। वहीं विपिन चंद्र पाल टेम्परली पॉलिटिक्स छोड़े और लाला लाजपत राय ब्रिटेन चले गए। तो 1908 के बाद 1908 के बाद नेशनल मूवमेंट पूरी तरह से डिक्लाइन कर जाता है। फिर आता है नेक्स्ट मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किया जाता है 1909 में, जब उस समय वायसराय होते हैं इंडिया के लॉर्ड मिंटो, और इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम लाए जाते हैं। इस सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब ये होता है कि मुस्लिम ही सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट के लिए वोट करेंगे, उनका अलग से इलेक्शन होगा। इस तरह से इंडियन हिस्ट्री में एक दो समुदाय के बीच, हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक कम्युनल रेखाएं खींची गई, दोनों को लड़ाया गया। रूल एंड डिवाइड एंड रूल का जो पॉलिसी था उसको यहाँ पर अपनाता हुआ पहली बार दिखा। फिर हम देखते हैं कि होम रूल मूवमेंट बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। तो बाल गंगाधर तिलक फाउंडेड इंडियन होम रूल लीग एट पुणे ऑन 28 अप्रैल 1916। 28 अप्रैल 1916 को इसकी स्थापना होती है इंडियन होम रूल की। हालांकि इसका आइडिया एनी बेसेंट के पास होता है। एनी बेसेंट आयरिश रिवेलियन से इंस्पायर होकर के ये स्टार्ट किए थे इंडिया में सितंबर 1916 में, और ये होम रूल मूवमेंट धीरे धीरे ऑल ओवर द इंडिया ये स्प्रेड करता है। बाल गंगाधर तिलक ने होल हार्टेडली सपोर्ट किया इस मूवमेंट को, और साथ में एनी बेसेंट के साथ ये ज्वाइन करता है कि हाँ ये मूवमेंट अच्छा है, और वो भी बाल गंगाधर तिलक ने भी इस होम रूल मूवमेंट को आगे बढ़ाता है और मुस्लिम लीग को भी मनाने की कोशिश करता है कि आप भी सपोर्ट करिए इस प्रोग्राम को। 1920 में ऑल इंडिया होम रूल लीग का नाम बदला गया और ये बन गया स्वराज्य सभा। नेक्स्ट देखते हैं हम लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट एक्चुअल में कांग्रेस और लीग के बीच पैक्ट है, 1916 में हुआ था। एक इम्पोर्टेंट स्टेप था हिंदू मुस्लिम यूनिटी को अचीव करने का, और ये काम लखनऊ सेशन में होती है। कांग्रेस की और मुस्लिम लीग दोनों की एक साथ सेशन होती है 1916 में, और ये फेमस होता है लखनऊ पैक्ट के, जिसमें कांग्रेस एक्सेप्ट करता है सेपरेट इलेक्टोरेट को, और दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने जॉइंटली डिमांड करता है डोमिनियन स्टेटस फॉर द कंट्री। तो यहाँ दोबारा से मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ आते हैं। इतना ही नहीं, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट भी एक साथ आते हैं। 1916 में ऑलमोस्ट यूनिटी देखने को मिली थी, और इस हिंदू मुस्लिम यूनिटी को देख करके ब्रिटिश गवर्नमेंट
थोड़ी चिंता में पड़े और उसने फ्यूचर पॉलिसी को अनाउंस करने के लिए जोर दिया और धीरे धीरे लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन की का डेवलपमेंट प्रारंभ भी कर दिया उसने। गवर्नमेंट के जो साइज बढ़ाए उसमें इंडियन को डालने की कोशिश करने लगा ताकि हम इसमें सस्टेन कर सकें लंबे समय तक। इसी संदर्भ में मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन होता है या अगस्त डिक्लेरेशन होता है 1917 में। इसमें कहा जाता है कि द कंट्रोल ओवर द इंडियन गवर्नमेंट वुड बी ट्रांसफर्ड ग्रेजुअली टू द इंडियन पीपल। और ये एक्चुअली में हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो लखनऊ फैक्ट में दिखी थी उसी का ये देन था कि वो कह रहा है कि हम इंडियन गवर्नमेंट को ये ट्रांसफ़र करेंगे, जो गवर्नमेंट है रूल है उसको इंडियन लोगों को ट्रांसफ़र करेंगे धीरे धीरे। तो इस तरह से चीज़ें चलती हैं। इसी दौरान हम कुछ महत्वपूर्ण बातें और हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे इंडिया में इंडियन रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन बने, क्रांतिकारी संगठन का निर्माण हुआ, कुछ इंडिया में कुछ बाहर भी। अब कुछ इवेंट भी ऐसे हुए हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इंडिया में जो इंडियन रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन हुआ उसमें कुछ महत्वपूर्ण इस तरह से हैं। जैसे नासिक में सावरकर ब्रदर ने एक ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किया था, मित्र मेला। ये रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था। वहीं 1902 में प्रमाथ नाथ मित्र ने मिदनापुर में अनुशीलन समिति की स्थापना की। 1904 में विनायक दामोदर सावरकर वीडी सावरकर ने पूना में अभिनव भारत की स्थापना की। 1924 में सचिंद्र नाथ साल्यान ने कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन या आर्मी की स्थापना की। वहीं 1928 में चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन या आर्मी की स्थापना की। ये सब इंडिया में हुआ। कुछ इंडियन रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया से बाहर अब्रोड में हुआ है, विदेशों में हुआ है, जैसे 1904 में लंदन में श्यामाजी कृष्ण वर्मा इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना करता है। इसे इंडियन हाउस भी कह सकते हो। और 1906 में लंदन में विक्रम दामोदर सावरकर ने विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना करता है लंदन में 1906 में। नहीं, फिर से देख लेते हैं। 1906 में लंदन में विक्रम दामोदर सावरकर ही है जिसने अभिनव भारत की स्थापना करता है। वहीं 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को जो यूएसए में है वहाँ पर गदर पार्टी की स्थापना करता है। वहीं 1915 में राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में, जो कि अफगानिस्तान में है, वहाँ पर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग एंड गवर्नमेंट की स्थापना करता है। इन सबों के अलावा कुछ रिवॉल्यूशनरी इवेंट्स हुए हैं जिसको हम थोड़ा देख लेते हैं। जैसे 1897 में चापेकर ब्रदर्स दामोदर एंड बालकृष्ण ने पूना में रैंड एंड एमहर्स्ट को हत्या कर दिया था। ये प्लेग कमिश्नर थे। वहीं 1908 में मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड को मारने की कोशिश किया, जो कि वो जज थे। वहीं 1909 में
मदन लाल ढींगरा ने लंदन में करजन वायली की हत्या कर दी। 1925 में राम प्रसाद बिस्मिल एंड अशफाक उल्लाह खां ने काकोरी नामक स्थान जो कि यूपी में पड़ता है, काकोरी ट्रेन डकैती करता है और ये लखनऊ में ये स्टेशन है काकोरी। 1928 में भगत सिंह ने लाहौर में सैंडर्स की हत्या कर दी, जो कि लाहौर के एएसपी हुआ करते थे। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में असेंबली में बॉम्ब फेंका था, तो असेंबली बॉम्ब केस का संबंध 1929 से है। वही 1930 में सूर्य सेन ने चिटगांव अरमारी डकैती करता है। मतलब चिटगांव जो कि उस समय बंगाल का हिस्सा था, लेकिन अब वेस्टर्न बंगाल वाले रीजन में, मतलब बांग्लादेश वाले रीजन में है, जहाँ पर चिटगांव के शस्त्रागार में डकैती करता है सूर्यसेन 1930 को। वहीं 1940 को उधम सिंह ने लंदन में जाकर माइकल ओ डायर की हत्या कर देता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इवेंट रहे।